नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर को किन 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2020 को गुजरात में 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है। और ये जो 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ ही किसान सर्वोदय योजना है, इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ में ही एक रोपवे परियोजना है। इस प्रकार से इन 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अक्टूबर 2020 को। और यह कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, IMF का 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो जो IMF है उसका जो 190वां देश है, सदस्य देश है, वह बना है एंडोरा। और यदि हम बात करें कि जो 189वां देश था वह कौन सा था, तो वह था नारू। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो IMF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि IMF एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। और इसका जो 190वां देश है वह बन गया है एंडोरा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं भूपेश बघेल। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा और इस अभियान के तहत कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाएगी एवं ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोरोना जांच कराने की सलाह दी जाएगी। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में एक और महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की गई थी जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना में क्या हो रहा है कि जो वहाँ की राज्य सरकार है वह किसानों से 2 रुपये किलो गोबर खरीद रही है। जी हाँ, किसानों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जा रहा है और बाद में उस गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे वहाँ की जो कृषि क्षमता है वह भी उसमें भी वृद्धि होने की संभावना है और किसानों को भी इससे फ़ायदा होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी प्रारंभ की गई है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, नाटो किस देश में अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो नाटो जर्मनी देश में अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने जा रहा है। और नाटो का फुल फॉर्म भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। और यह जो ब्रुसेल्स है यह बेल्जियम की राजधानी है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने ताइवान को लगभग 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की हथियार प्रणालियां बेचने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका देश ने ताइवान को लगभग 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की हथियार प्रणालियां बेचने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि समझौते में रॉकेट लॉन्चर, सेंसर और तोपें सहित 3 प्रणालियां शामिल हैं। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2021 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको याद रखना है यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, इनको शांति का पुरस्कार मिला नहीं है। और अमेरिका ने ही एक जो चीनी दूतावास था अमेरिका में उसको बंद करवा दिया था और जो पाकिस्तान की एयरलाइंस थी उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और यह सब किया गया था सुरक्षा कारणों से। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2020 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया है।
और 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू किया गया था और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी और प्रत्येक वर्ष को 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसके साथ में ही 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस भी मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना है। यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है। और भारत की बात करें तो भारत वर्ष 2012 में पोलियो मुक्त हो चुका है एवं इसकी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई थी। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, एकीकृत आदर्श ग्राम योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है एवं इसके साथ में यदि आपको सुझाव भी देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।